उत्तराखंड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई। हरिद्वार समेत कई दूसरी लोकेशंस पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में करीब 2.5 करोड़ की नकदी जब्त हुई है। कारोबारी सुरेश चंद गुप्ता के घर पर सर्च ऑपरेशन किया गया। तो कारोबारी विकास गर्ग के घर पर भी सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये बड़ी कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार समेत कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। शंकर आनंद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, दिल्ली संवाददाता हमारे साथ। शंकर, कहां पर ये कार्रवाई की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से? देखिए, जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन देहरादून और हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में की गई है और तकरीबन आधा दर्जन लोकेशन पर इनकम टैक्स के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। और जिस तरह से केमिकल क्षेत्र से जुड़े हुए एक उद्योगपति जो हैं सुरेश चंद गुप्ता और इसके साथ ही विकास गर्ग, उनके यहाँ पर यह सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया की नकदी, इसके साथ साथ काफी ज्वेलरी और काफी चल अचल संपत्तियों की जो जानकारी है वो मिली है। अब जिसे इनकम टैक्स की टीम के द्वारा अब विस्तार से खंगाला जाएगा कि किस तरह से वो तमाम संपत्तियों की इकट्ठा किया गया। और जिस तरह से अगर कंपनियों की अगर बात करें तो विकास गर्ग और उनके साथी जो निदेशक हैं उनके द्वारा जिस तरह से कई कंपनियां, जो 3 कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली है, तो उस कंपनियों के मार्फत से टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। और जिस तरह से उनकी कंपनियों की अगर बात करें तो उनकी कंपनियां जो हैं वो तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, उसके बावजूद किस तरह से टैक्स चोरी किया जाता था। तो इस तमाम मामलों की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कहा जा सकता है कि जिस तरह से हरिद्वार और देहरादून, इसे जो उनकी जो लोकेशंस हैं बकायदा वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 2.5 करोड़ की जो नकदी है कल देर शाम तक जब्त की गई थी और उसके बाद आज भी इस मामले में आगे के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जांच एजेंसी जो इनकम टैक्स के जो तफ्तीश करता है उनको कुछ लॉकर के बारे में भी जानकारी मिली है, जिस लॉकर के बारे में अब आगे तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और उस लॉकर में क्या क्या रखे हुए हैं, क्या क्या सामान है। हालांकि कल एक लॉकर को खुलवाया गया था, उनकी जो कारोबारी हैं उनकी पत्नी को लेकर टीम जो है इनकम टैक्स की टीम बैंक भी गई थी और वहां जाकर के उन एक लॉकर को खुलवाया गया। लेकिन अन्य जो लॉकर की जानकारी मिली है उससे तमाम सबूतों को आगे इकट्ठा किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जो 2.5 करोड़ की नकदी जिस तरह से बरामद की गई है, इसके साथ ही जो काफी ज्वेलरी जो जब्त किया गया है उसके बारे में तमाम जानकारियों को फिलहाल इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शंकर आनंद। पौड़ी के श्रीनगर से बड़ी खबर है। यहां पर खिरसू रोड पर बेकाबू होकर ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से बाहर निकाल लिया है। देर रात ये सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। तो एसडीआरएफ ने शव को खाई से बाहर निकाला है और खिरसू रोड पर बेकाबू ट्रक खाई में गिरा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आज शाम से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते प्रदेश में 30 और 31 मार्च को बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने खासतौर पर पर्वतीय जिलों के लोगों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है, जबकि विभाग ने प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो पर्वतीय जिलों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आज शाम से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। चक्राता में बीती रात खुन्ना गांव और बिसोई गांव के बीच भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे गांव के बनी हुई गौशालाओं तक पहुंच गई और बाद में दोनों गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और सड़क बंद होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई।